खसों की बहुत बड़ी प्रेजेंस यहाँ पर है, उस पर बहुत बड़ा काम अभी होना है। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब आप हिस्ट्री में रिट्रेस करने के लिए बहुत कोशिश आपको करनी पड़ेगी, और डीएनए टेस्ट भी हम करेंगे तो वो उसी दौर के मिलेंगे जिस दौर में कॉमनैलिटी यहाँ स्थापित हो चुकी है, और उनका जो कॉकेशियन ट्रेस या यूरोपियन या यूरो एशियन जो उनका ओरिजिन है उस पर अभी बहुत काम होना है। खसों पर बहुत सारी किताबें आई हैं, कसाइट करके उनको यूरोप के इतिहास में बार बार माना गया। वो वहाँ से अफ्रीका की तरफ भी गए, मिडिल ईस्ट की तरफ भी आए और फाइनली इधर की तरफ भी आए। तो अब जो दूसरे बड़े एथनिक ग्रुप के रूप में, मानव समुदाय के रूप में मैं खसों को देखता हूँ। उनके लिए बहुत सारे शब्द हैं, कसाइट तो है ही उनके लिए, नॉर्डिक्स भी उनके लिए है, कॉकेशियन भी है। वो अलग अलग वेव्स में आए। मुझे लगता है कि उनका अन्य वेव्स जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन सेटलमेंट थे यहाँ, उनके साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, विक्टर की तरह हुआ हो, ये भी संभव है। कहीं कहीं उनको रेजिस्टेंस भी झेलना पड़ा रहा होगा, ऐसी कल्पना हम करते हैं हिस्टोरियन के रूप में। और फिर वो हिमालय में कहाँ तक गए ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं नेपाल के मध्य तक जो है खसों की ये वेव्स प्रारंभिक दौर में गई होंगी। हो सकता है कि उसके बाद फर्दर वेव्स भी आगे तक गई होंगी, लेकिन आगे कहाँ तक गई इसको अभी बताना बड़ा मुश्किल है। और अब मेरे ख्याल में बहुत सारी गुंजाइश अब नए टूल्स के मिलने के बाद बनती है। लेकिन यहाँ की जो मुख्य जाति थी वो थी खस। उत्तराखंडी क्यों, सारे हिमालय में, और हिमालय हमारे ही हिमालय क्यों, काशगर से लेके और हिंदुकुश से लेके और कश्मीर, हमारा उत्तराखंड, उसमें नेपाल और असम में नागा खसिया जो पहाड़ियाँ हैं, सब इतने पूरे बेल्ट में खस लोग निवास करते थे। और भले ही उनका अलग अलग जगह उनका अलग अलग नाम रहा हो। काबुल में इनको खोस कहते थे, यहाँ खस कहते थे, और जनता में इनको खसिया भी कहते थे। तो ये इतने बड़े लंबे चौड़े क्षेत्र में फैले हुए थे। 95% जनसंख्या का निर्माण करते थे यहाँ की। अब आप कहेंगे कि इनके अलावा कौन थे? बस 95 के बाद जो 5% रह गए वो रहेंगे हमारे यहाँ के वही वो आदिवासी कृष्णवर्णी लोग और एक बाहर से आए हुए लोग। ये जो बाहर से संक्रमण गढ़वाल में हुआ है, कुमाऊं में हुआ है, ये 9वीं सदी के बाद हुआ है, और सबसे ज़्यादा संक्रमण हुआ है इसमें 15वीं सदी के करीब। तो ये बाहर की जातियाँ जो हैं ये चूँकि थोड़ी थी, कम संख्या में थी, इसलिए ये खस लोगों के साथ आजकल इतनी घुल मिल गई है कि ये बताना मुश्किल है कि ये खस हैं या आदिवासी, वो क्या कहते हैं, बाहर से आई हुई है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे उत्तराखंड में, हमारे मध्य हिमालय में खस ही 95% के करीब लोग हैं। और यहाँ के जो पुराने राजवंश थे उनके विषय में भी बाद में ब्राह्मणों ने या बहुत से पुरोहितों ने बहुत सी कथाएं जोड़ दी हैं, लेकिन ये भी खस थे। 20वीं सदी के शुरू में ये लोग नई चेतना से, नई जागरण के कारण, सामाजिक परिवर्तन के कारण ये लोग अपने को खस कहने में इनको शर्म आती थी, और जो कोई कहता था तो उसको एक किस्म से बुरा मानते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्हें खस बोलने में ऐसे कोई नकारात्मक भाव मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खस जो है आर्य ही थे। आर्यों की जो सबसे पहली शाखा थी, जो सबसे पहले आए थे, पहला प्रवाह उनका जो था, वो नए आर्य जो है उनको नीची दृष्टि से देखने लगे और उनको खस कहने लगे, उनको हीन दृष्टि से देखने लगे, लेकिन वो भी आर्य थे। तो आजकल आर्य खस कहने में कोई बुरी बात नहीं है। खस हमारे समाज में यत्र तत्र सब जगह फैले हुए हैं मिश्रण के कारण। देखिए, जैसे चांदपुरगढ़ में भानु प्रताप राजा थे, तो खस राजा थे, खस यहीं के गढ़पति, और उन्होंने अपनी जब राज्य उनको ये अजयपाल को दे दिया, तो अजयपाल का परमार वंश आ गया। तो परमार वंश जो है बाहर का हुआ और भानु प्रताप का वंश खस है। हमारे गढ़वाल में या कुमाऊं में जितने कोट और गढ़ हैं सभी खस गढ़पतियों के हैं। और आजकल जितनी पट्टियाँ हैं, देखा पट्टियों के नाम भी देखेंगे कि पट्टियों के नाम जातियों के नाम पर हैं। तो वो जातियाँ जो थी यहाँ की खस थी। भले आजकल हम कहते हैं कि
वो सयाना हैं, वो थूकदार हैं, थूकदार जी हैं। हम ऐसे कुछ दृष्टि से उनको आदर, लेकिन थे वो खस, यहाँ के आदि निवासी थे, अब उन्हीं के ये गढ़ थे। और नयार घाटी जिसको कहते हैं, उसका पुराना नाम है रठगाढ़। राष्ट्र नदी और कहाँ से निकलती है? राष्ट्रकूट पर्वत से। तो उनका जो राज्य था उस खस राजा का, उस राठी माने खस, वो उस दोदा तोली और सारा राष्ट्रकूट पर्वत और नयार घाटी में होते हुए ये इस पूरे क्षेत्र में था। तो आज ये उन खसों के जो मिश्रण से वंचित रह गए, वो एक तो राठी है। जैसे हम और लोग हैं, विशुद्ध नहीं है खस, मिले जुले हैं, लेकिन एक अंचल राठी लोगों का है और एक जौनसार भाबर में, जौनसार भाबर का पूरा क्षेत्र खस लोग हैं। खस और बात बताऊं मैं, धीरे धीरे खस लोग जो थे, मैंने जैसे बताया 20वीं शताब्दी के शुरू में इनमें कुछ नई सामाजिक चेतना आने लगी। 2000 ईस्वी के शुरू से क्यों ना हमें कुछ लोग हीन दृष्टि से देखते हैं, तो हम इसी ब्राह्मण समाज में आ जाएं। तो जो ब्राह्मण बन के इसमें आए नए समाज में, वो तो खस ब्राह्मण हुए। और जो उसमें ब्राह्मणों से इतर माने क्षत्रिय के रूप में आए, और खस राजपूत हुए। दो किस्म के हैं। उदाहरण के लिए मैं दूं कि जैसे ये बिनसर का मंदिर है ऊपर, या कोई भी शिव मंदिर है, उसके जो पुजारी होते हैं ये सब खस थे। आज की नई हवा में मैं बिनसर गया तो पीठ शरण में उन्होंने कहा, मैंने कहा उसके पुजारी कौन है? उन्होंने कहा साहब उसके पुजारी तो हयात सिंह है। लेकिन उससे ऐसा ना कहिए, जब जाएंगे आप वहाँ पर कहिए हयात राम। मतलब ये कि देखो हैं वो खस है ना, अभी उस ट्रांजिटरी पीरियड में है कि हम ब्राह्मण बने या सकते हैं। अब ये कत्यूरी कौन है? इन कत्यूरियों को यदि हम नेपाल के साथ देखें तो नेपाल में भी उनका प्रभाव दिखता है, दुलू और सिंजा वाले इलाके में। तो ये दिखाई पड़ता है कि जो खसों की जो ब्रांच थी, वही ब्रांच धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए एक स्टेट की फॉर्मेशन कर रही है।